4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर थे काफ़ी ज़माने से। उनकी सरकार थी, उनके फादर की भी थी। तो मैं ये देख रहा था कि महिलाओं को, बच्चियों को स्पोर्ट्स में वो बड़ा इनकरेज करते थे। उड़ीसा को बड़े अच्छे लेवल पे लेकर के भी वो आए थे और काम किया था। तो एक ज़माने में तो ऐसा भी हुआ कि KBC अमिताभ बच्चन का था, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप किसी को चुन सकते हैं जो पर्सनैलिटी होती है, वो आपके आंसर का जवाब देगा। तो बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक एक बार वहाँ पर बंदा था, बैठा हुआ था अमिताभ बच्चन के सामने। वो आए स्क्रीन पर तो उन्होंने जवाब भी दिया और उनका बड़ा शानदार काम रहा है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा जब भी हमारे सामने आता था वो किसी अच्छे काम के लिए आता था। लेकिन अब उड़ीसा की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि कांग्रेस के MLA के BJP के MLA ने गिरवान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, ऐसा आरोप है। वीडियो में भी कुछ कुछ दिखता है। अब उड़ीसा इस बात से जाना जाएगा। मेरे ख्याल से उड़ीसा में पहली बार, मेरा ख्याल तो यही है, BJP की सरकार शायद पहले नहीं थी। BJP की सरकार वहाँ आ गई। वहाँ पर लोकसभा ने भी बड़े शानदार उनको सीटें दे दी हैं। हालांकि सीटें पहले भी वहाँ पर बीजू जनता दल की वजह से, नवीन पटनायक की वजह से ही BJP वहाँ जीता करती थी। आखिरकार वो पटक के रख दिया उनको। तो अब वहाँ पर जो चर्चा है उड़ीसा की, लड़ाई झगड़ों से है। विधानसभा के अंदर एक मछली बाजार का सीन हो गया है। आप देखें दोस्तों, खबर छापी है कि मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर मुझे धक्का दिया। उड़ीसा विधानसभा में BJP कांग्रेस विधायक भिड़े। ये रजत शर्मा का इंडिया TV, इसने बिल्कुल साफ नहीं लिखा है। चलिए पहले मैं आपको सिर्फ हेडिंग ही पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है ना। दूसरी खबर देख लीजिए, ये TV9 का ओडिशा विधानसभा में BJP और कांग्रेस के विधायकों के बीच हाथापाई, कॉलर पकड़ने और धक्का देने के आरोप। अब आप देखेंगे वो वीडियो, इसे अखबार ने भी छापा है, इंडिया टुडे ने भी। वीडियो, ओडिशा असेंबली टर्न्स इनटू बैटलफील्ड एज अ BJP कांग्रेस MLA स्कल्फ। ये तस्वीर है आपके सामने और ये वीडियो छोटा सा देख लीजिए आप, उसके बाद आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। देख लिया जनाब आपने वीडियो। ये अब पूरी बात क्या है वो सुन लीजिए। अब मैं आपको यहाँ से लोकसभा में लेकर चलूँगा। लोकसभा में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। आप देखेंगे दोस्तों, TV9 ने इसको छापा कि सदन के बाहर बहिनी पति ने कहा कि BJP विधायक मिश्रा ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे धक्का दे दिया। मैं मंत्री महापात्रा से अनुरोध कर रहा था कि सदन में व्यवस्था ठीक होने तक जवाब देना बंद कर दें। मैंने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया, लेकिन मिश्रा अचानक मेरे पास आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया। बात कुछ और भी है, वो भी दिखाऊंगा। सवाल क्या था वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन दौरान के समय स्थिति पैदा होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी BJP के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा ने कांग्रेस के विधायक तारा प्रसाद बहिनी पति की ओर बढ़े, जो शहरी विकास मंत्री KC महापात्र के सामने खड़े थे और वे सवाल के जवाब दे रहे थे। जवाब देने के दौरान सदन में हंगामा हो गया। उत्तर दे रहे थे। कांग्रेस विधायक ने कार्रवाई को रोकने के लिए स्पीकर के आसन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद स्पीकर सुरमा पाड़ी ने शोरगुल के बीच प्रश्नकाल की इजाज़त दे दी। बात यह है दोस्तों, खबर यह है कि कुछ लड़कियां और महिलाएं वहां से गायब हैं। सवाल ये चल रहा था कि इतनी महिलाएं उड़ीसा से और बच्चे गायब हैं, इसका सवाल था। झगड़ा हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो BJP के चीफ मिनिस्टर, उसका नाम मालूम है आपको? याद नहीं होगा। गुजरात वालों का याद है, शायद कुछ याद होगा। उससे पिछले वालों का याद है? नहीं। आपको नाम याद नहीं होंगे BJP के चीफ मिनिस्टर्स के। मालूम है क्यों? लाइमलाइट में आने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, बाबा बुलडोज़र, फिर वो मध्य प्रदेश वाले भी आजकल तरह, अरे कोई बिस्वा है आसाम के। इनकी बातों से तो लगता है कि ये तो थोड़े मशहूर हैं अपने कर कमलों द्वारा, जो भी उन्होंने काम करते हैं। बाकी का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आदमी ही 3-4 हैं। खैर, तो उड़ीसा में ये जो मछली बाज़ार आपको बनता दिखाई दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आपके और हमारे बीच के लोग हैं। सवाल उठा के साहब कुछ महिलाएं गायब हैं, बच्चियां गायब हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब की जगह मारपीट शुरू हो गई। लेकिन अभी एक फिल्म आई थी केरला फाइल्स, उसमें उसका जो डायरेक्टर है उसने झूठ गढ़ा और कई लाख लड़कियां केरल से गायब बता दी और कहा कि वो बाहर ISIS को ज्वाइन करने चले गई। अब जो छानबीन की गई, 1 या 2 लड़कियों के बारे में जिक्र आया। वहाँ की कोर्ट ने उस डायरेक्टर, उस प्रोड्यूसर को धमकाया और कहा कि ये जो लाखों लड़कियों का झूठ तो परोस रहा है भाई, इसका डिस्क्लेमर डाल दे। शुरू में ही उसको डालना पड़ा। अब डिस्क्लेमर अंग्रेज़ी में होता जनरली, वो समझ में नहीं आया। इस तरह के झूठ डाले गए। मुझे उड़ीसा में जो महिलाएं और बच्चियां गायब हुई, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और ये काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग का जो है वो खाली उड़ीसा में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और बंगाल, बड़ी स्थिति नाजुक है। आपको तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती हैं। आज मुझे एक बिहार के साथी मिले, बोले बिहार में बड़ा काम हुआ है, पटना में मरीन ड्राइव बना दिया, उस वहाँ पर कश्तियाँ चलती हैं। मैंने अच्छी बात है। मैंने वहाँ की गुर्बत के हाल तो बताओ। कह रहे नहीं, कुछ सुधर तो रहा है। तो बेहतर है, पहले के मुकाबले कुछ सुधर गया हो। सुधर तो पूरी दुनिया है, हम भी सुधर गए थोड़े से यार। तो बात यह है कि बात सुधार की नहीं है। जो दावे आप करते हैं सरकारों में आने से पहले, उनको आप कैसे पूरा करते हैं। उड़ीसा की खबर आई तो ये आई। अब खबरें आनी बंद हो जाती हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। आती है आपके सामने खबरें, गुजरात की नहीं आएंगी। हाँ, जहाँ पर विपक्षी सरकारें हैं वहाँ पर ज़रा सा वो शोले की फिल्म में कोई पंछी भी पर मारेगा तो पता चल जाएगा, फिर बताएगा गोदी मीडिया आपको। तो दोस्तों, मैं लोकसभा भी लेकर आना चाहता था। वहाँ पर भी धर्मेंद्र प्रधान का एक ऐसा बयान आया जिसके बारे में कहा जाता कि वो अनसिविलाइज्ड बता दिया तमिल्स को। खड़गे साहब ने इसको बाकायदा एक कंडेम किया। हालांकि वो कार्रवाई से हटा दिया गया है। आप कुछ भी कर दें, ये शब्द कल्चर्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं। इस तरह की तमिल कम्युनिटी को अगर कोई विपक्ष का बंदा बोल देता, फिर देखते आप बीजेपी के सारे नेता तमिल्स बन जाते और कहते हमारे भाइयों को ऐसा कह दिया है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएगा, ये करना शुरू कर दें। आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कह दें, आपको अधिकार है बोलने का। ठीक है, आप भाषा के ऊपर वहाँ की लड़ाई चल रही है, अच्छा या बुरा एक अलग मसला है, लेकिन देखिए तो सही, आपकी लैंग्वेज अनसिविलाइज्ड। अरे भाई, वो और केरल, वो दोनों वो लोग हैं, दोनों स्टेट वो हैं जो आपकी हिंदी पट्टी की स्टेट्स, जिसको एक साउथ का MP गोबर पट्टी बहता रहा था, वो दोनों केरल और वो दोनों उन मानकों में नंबर 1 चल रहे हैं। किन मानकों में? जो प्रदेश के लिए हेल्थ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो मानक बनाए गए, उसमें 72-82% उनका वो है। गुजरात भी नहीं है वहाँ, जो एवरेज है 55-56 या 65 के करीब, उससे 1-2% ही गुजरात आगे। तो दोस्तों, अब ये आपने उड़ीसा का भी देख लिया है। लोकसभा का तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। उड़ीसा पहले नंबरों में नहीं आता था, खबरों में नहीं आता था, अब बीजेपी वाले आ गए तो देखिए क्या क्या क्रियाकलाप वहाँ हो रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।